ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हनुमांजनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः बुद्धिकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे द्विषष्टितमः सर्ग है। अब अयोध्या कांड में 62वां सर्ग। दुखी हुए राजा दशरथ का
कौशल्या को हाथ जोड़कर मनाना और कौशल्या का उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगना। एवं तो क्रुद्धया राजा राम मात्रा सशोकया श्रावितः पुरुषं वाक्यं चिंतयामास दुःखितः। शोकमग्न हो कुपित हुई श्री राम की माता कौशल्या ने जब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाया, तब वे अर्थात राजा दशरथ दुखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। चिंतयित्वा स च नृपो मोह व्याकुलितेन्द्रियः अथ दीर्घेण कालेन संजामापपि परन्तप। चिंतित होने के कारण राजा की सारी इंद्रियां मोह से आच्छन्न हो गई। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ को चेत हुआ। स संजापुपलभ्यैव दीर्घमुष्णं च निःश्वसन् कौसल्यां पार्श्वतो दृष्ट्वा ततश्चिंता मुपागमत। होश में आने पर उन्होंने गरम गरम लंबी सांसें ली और कौशल्या को बगल में बैठी हुई देख वे फिर चिंता में पड़ गए। तस्य चिंतयामानस्य प्रत्यभात करम दुष्कृतम यदनेन कृतम पूर्वम शब्द वेधिना। चिंता में पड़े पड़े ही उन्हें अपने एक दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जो इन शब्दवेदी बाण चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजाने में बन गया था। अब नास्तेन शोकेन राम शोकेन च प्रभुः द्वाभ्यामपि महाराजः शोकाभ्यामपि बेतप्यते। उस शोक से तथा श्री राम के शोक से भी राजा के मन में बड़ी वेदना हुई। उन दोनों ही शोकों से महाराज दशरथ संतप्त होने लगे। दह्यमानस्तु शोकाभ्याम कौसल्याम्यहं दुःखितः वेपमानोऽञ्जलि कृत्वा प्रासादार्थं वाङ्मुखः। उन दोनों शोकों से दग्ध होते हुए दुखी राजा दशरथ नीचे मुंह किए थर-थर कांपने लगे और कौशल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, प्रसादये त्वां कौशल्ये रचितोऽयं मयांजलिः वत्सला चान्द्रशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वपि। हे कौशल्ये, मैं तुमसे निहोरा करता हूं, तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो, मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो दूसरों पर भी सदा वात्सल्य और दया दिखाने वाली हो, फिर मेरे प्रति कठोर क्यों हो गई हो। भारतातु खलु नारीणां गुणवान निर्गुणोऽपि वा धर्मं विमृश्यमानानं प्रत्यक्षं देवी दैवतम। हे देवी, पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाली सती नारियों के लिए वह प्रत्यक्ष देवता होता है। सा त्वं धर्म परा नित्यं दृष्टलोक परावरा नारहसे
विप्रियं वक्तुम दुखितापि सुदुखितम। तुम तो सदा धर्म में तत्पर रहने वाली और लोक में भले बुरे को समझने वाली हो। यद्यपि तुम भी दुखित हो तथा मैं भी महान दुख में पड़ा हुआ हूं, अतः तुम्हें मुझसे कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। तदवाक्यम करुणम राज्यः श्रुत्वा दीनस्य बाहितम कौसल्या व्यासृजद बाष्पम प्राणालीव नवोदकम। दुखी हुए राजा दशरथ के मुख से कहे गए उस करुणाजनक वचन को सुनकर कौशल्या अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी, मानो छत की नाली से नूतन वर्षा का जल गिर रहा हो। सामूर्धग्नि बद्ध्वारुदती राज्य पद्मवी वांजलिम संभ्रमाद्ब्रवीत त्रस्ता त्वरमाणाक्षरम वचः। वे अधर्म के भय से रो पड़ी और राजा के जुड़े हुए कमल सदृश हाथों को अपने सिर से सटाकर घबराहट के कारण शीघ्रता पूर्वक एक एक अक्षर का उच्चारण करती हुई बोली, प्रसीद शीर्षा याचे भूमो निपतितास्मि ते याचितास्मि हता देव क्षन्तव्याहम नहीं त्वया। हे देव, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूँ, आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूँ। आप प्रसन्न हो। यदि आपने उल्टे मुझे ही याचना की तब तो मैं मारी गई। मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा पाने योग्य हूँ, पर हार पाने योग्य नहीं। नैषा ही सा स्त्री भवती श्लाघनीयेन धीमता उभयोर्लोकयोर्लोके पत्याया संप्रसाध्यते। पति अपनी स्त्री के लिए इहलोक और परलोक में भी स्मरणीय होता है। इस जगत में तो स्त्री अपने बुद्धिमान पति के द्वारा मनाई जाती है, वह कुल स्त्री कहलाने के योग्य नहीं होती। इस जगत में जो स्त्री अपने बुद्धिमान पति के द्वारा मनाई जाती है वह कुल स्त्री कहलाने के योग्य नहीं होती। जानामि धर्मं धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनम पुत्र शोकार्तया पत्तत्तु मया किमपि भाखितम। हे धर्मज्ञ महाराज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी न कहने योग्य बात कह दी है वह पुत्र शोक से पीड़ित होने के कारण मेरे मुख से निकल गई है। शोको नाशयते धैर्यम शोको नाशयते श्रुतम शोको नाशयते सर्वम नास्ति शोक समो रिपुः। शोक धैर्य का नाश कर देता है, शोक शास्त्र ज्ञान को भी लुप्त कर देता है तथा शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। अतः शोक के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। शक्यमापतित सोढ़ुं प्रहारो रिपुहस्ततः सोढ़ुमा पतित शोक सुसूक्ष्मोऽपि न शक्यते। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़ा हुआ शस्त्रों का प्रहार सह लिया जा सकता है, परंतु दैववश प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी शोक सहा नहीं जा सकता है। वनवासाय रामस्य पंचरात्रोत्र गण्यते यह
शोकहत्तरशायाः पंचवर्षोपमो मम। श्री राम को वन में गए आज 5 रातें बीत गई हैं। मैं यही गिनती रहती हूँ। शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया है, अतः ये 5 रात मेरे लिए 5 वर्षों के समान प्रतीत हुई हैं। तम ही चिन्तयमानाय शोकोऽयं हदी वर्धते नदीनामिव वेगेन समुद्र सलिलम महत। श्री राम की चिंतन करके श्री राम का ही चिंतन करने के कारण मेरे हृदय का यह शोक बढ़ता जा रहा है, जैसे नदियों के वेग से समुद्र का जल बहुत बढ़ जाता है। एवं ही कथयन्त्यास्तु कौशल्याया शुभम वचः मंदरश्मि मरभूत सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत अथ प्रह्लादितो वाक्यैर्देव्या कौशल्यया नृपः शोकेन च समाक्रांतो निद्राया वशमेयिवान्। कौशल्या इस प्रकार शुभ वचन कह रही थी कि सूर्य की किरणें मंद पड़ गई और रात्रि काल आ गया। देवी कौशल्या की इन बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही वे ही श्री राम के शोक से भी पीड़ित हैं। इस हर्ष को शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 62तमः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। 63तमः सर्ग है। 63वां सर्ग राजा दशरथ का शोक और उनका कौशल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार के मारे जाने का प्रसंग सुनाना। प्रतिबुद्धो मुहूर्तेन शोकोपहत चेतन अथ राजा दशरथः स चिंतामभ्यपद्यत। राजा दशरथ 2 ही घड़ी के बाद फिर जाग उठे। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे। राम लक्ष्मणयोश्चैव विवासाद वासवोपमम् आपेदे उपसर्गस्तम तमः सूर्यमी वासुरम। श्री राम और लक्ष्मण के वन में चले जाने से इन इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार दबाया था जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक लेता है। सैभार्ये ही गते रामे कौशल्याम कौशलेश्वरः विवक्षुरसीतापांगी स्मृत्वा दुष्कृतम आत्मनः। पत्नी सहित श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल नरेश दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्रों वाली कौशल्या से कहने का विचार किया। स राजा रजनीम षष्ठीम रामे प्रवराजिते वनम अर्धरात्रे दशरथ सोस्मरद दुष्कृतम कृतम। उस समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए 6ठी रात बीत रही थी। जब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उस पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण आया। स राजा पुत्र शोकार्तः समृत्वा दुष्कृत्मात्मनः कौशल्याम पुत्र शोकार्तामिदं वचनम ब्रवीत। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके
पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया। यदा चरित कल्पाणी यदा चरित कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता करम जमात्मनः। हे कल्याणी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है, हे भद्रे, अपने उसी कर्म के फलस्वरूप सुख या दुख कर्ता को प्राप्त होते हैं। गुरु लाघव मार्थनामारंभे कर्मणाम फलम दोषम वायो न जानाति सैबाल इति होच्यते। जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुरुता या लघुता को नहीं जानता, उनसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं समझता, वह मनुष्य बालक अर्थात मूर्ख कहा जाता है। कश्चिदामरवणम छित्त्वा पलाशांश्च निषिंजति पुष्पम दृष्ट्वा फले गृध्नु स सोचति फलागमे। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन ही मन यह अनुमान करके कि इसका फल और भी अधिक मनोहर तथा स्वादु होगा, फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काटकर वहां पलाश के पौधे लगाता और सींचता है। वह फल लगने के समय पश्चाताप करता है, क्योंकि उससे अपनी आशा के अनुरूप वह फल नहीं पाता है। अविद्याय फलम यो हि कर्म त्वेवानुधावति स शोचेत फलम वेलायाम यथा किम शुक सेचकः। जो क्रियमाण कर्म के फल का ज्ञान या विचार न करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता है जैसा कि आम काटकर पलाश सींचने वाले को हुआ करता है। सो अहमाम्रवणम छित्त्वा पलाशांश्च न्यशेषचयम् रामं फलागमे त्यक्त्वा पश्चाच्छोमचामि दुर्मतिः। मैंने भी आम का वन काटकर पलाशों को ही सींचा है। इस कर्म के फल की प्राप्ति के समय अब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि कैसी खोटी है। लब्ध शब्देन कौशल्ये कुमारेण धनुष्मता कुमार शब्द वेदीति मया पापमिदं कृतम। हे कौशल्ये, पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। तब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पड़कर मैंने यह एक पाप कर डाला था, जिसे अभी बता रहा हूँ। तदेदं मेनु संप्राप्तम देवी दुःखम स्वयं कृतम सम्मोहादिक बालेन यथाशाद भक्षितम विषम। हे देवी, उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो उसे भी वह विष मार ही डालता है, उसी प्रकार मोह या अज्ञान वश किए हुए दुष्कर्म का फल भी यहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है। यथान्यः पुरुषः कश्चित् पलाशैर मोहितो भवेत् एवं मयाप्यविज्ञातं शब्द वेद्यमिदं फलम। जैसे दूसरा कोई गंवार मनुष्य पलाश के फूलों पर ही मोहित हो उसके कड़वे फल को नहीं जानता, उसी प्रकार
मैं भी शब्द भेदी बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर उस पर लट्टू हो गया। उसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्ण पाप कर्म बन सकता है और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका ज्ञान मुझे नहीं हुआ। देव्यनूढ़ा तुम भवो युवराजो भवाम्यहम ततः प्रावृद्ध अनुप्राप्ता मम काम विवर्धिनी। हे देवी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था। उन्हीं दिनों की बात है, मेरी काम भावनाओं को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। अपास्य ही रसान भौमास्तप्त्वा च जगदशुंभी परे चात चरितां भीमां रविराचरते दिशम। सूर्यदेव पृथ्वी के रसों को सुखाकर और जगत को अपनी किरणों से भली भांति संतप्त करके, जिसमें यमलोकवर्ती प्रेत विचारा करते हैं, यमलोकवर्ती प्रेत विचरण किया करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। ऊषण्मंतर दधे सद्यः स्निग्धा ददशिरे घनाः ततो जयशिरे सर्वे भेक सारंग बरहिण। सब और सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगे और गर्मी तत्काल शांत हो गई। उससे समस्त मेंढकों, चातकों और मयूरों में हर्ष छा गया। कलिन्न पक्षोत्तरा स्नाताः कृच्छादिव पतत्रेणः वृष्टिवाता वधूताग्रान पादपानबी पेदिरे। पक्षियों की पंखें ऊपर से भीग गई थी। वे नहा उठे थे और बड़ी कठिनाई से उन वृक्षों तक पहुंच पाते थे जिसकी डाली के अग्रभाग वर्षा और वायु के झोंके से झूम रहे थे। पतिते नाम्बसाच्छन्न पतमानेन सास्कृत चाभो मत्त सारंग स्तो याराशि रिवाचल है। गिरे हुए और बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुआ मतवाला हाथी तरंग रहित प्रशांत समुद्र तथा भीगे पर्वत के समान प्रतीत होता था। पांडुरा ऋण वर्णानी स्त्रोतांसी विमलान्यपि सुशुस्त्रु उर्गी हृदातुभ्य सभास्मानी भुजंगवत। पर्वतों से गिरने वाले स्रोत या झरने निर्मल होने पर भी पर्वतीय धातुओं के संपर्क से श्वेत, लाल और भस्म युक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बह रहे थे। तस्मिन्नाति सुखे काले धनुष्मानी इषुमान रथी व्यायाम कृत संकल्प सरयू मनवंगाम नदीम। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। निपाने महिषम रात्रो गजम वाभ्यागतम मृगम अन्यद्वा श्वापदम किंची जिघासुर जितेंद्रिय। मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं थी। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवकारी भैंसा, मतवाला हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आएगा तो उसे मैं मारूंगा। अथांधकारे त्वस्रोषम जले कुंभस्य
सूर्यतः अचक्षुर्विषये घोषम वारणस्यैव नर्दतः। उस समय वहां सब ओर अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहां तक पहुंच नहीं सकती थी, किंतु वह आवाज मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी। ततोहम शर्मोद्धृत्य दीप्तमाशी विशोपमं शब्दं प्रति गज प्रेप्सुर्भी लक्ष्यमपातयम्। तब मैंने यह समझकर कि हाथी अपनी सूंड में पानी खींच रहा होगा, अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा, तरकस से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। ऐमुंचम निशितम बाणम हमाशी विशोपमम तत्र वागो शशि व्यक्ता प्रादुसारा सीदवनो कसः हाहेति पततस्तो ये बाणाद व्यथितमर्मणः तस्मिन्निपतिते भूमो वागभूत तत्र मानुषी। वह उषः काल की वेला थी। विषैले सर्प के सदृश उस तीखे बाण को मैंने ज्यों ही छोड़ा, त्यों ही वहां पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहां यह मानववाणी प्रकट हुई, सुनाई देने लगी। कथम समृद्धिद्धे कथम समद्विधे शास्त्रम कथम समद्विधे शस्त्रम निप्ते च तपस्विनी परविविक्ताम नदीम रात्रा उदाहारो हमागत है। आह, मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ। मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। ईशूणाभित केन कस्य वापकृतं मया ऋषेरहि न्यस्तदण्डस्य वने वन्येन जीवतः कथं तु शास्त्रेण वदो मद्विधस्य विधीयते जटाराधरस्यैव वल्कलाजिन्वाससः को वधेन समार्थिं स्यात् किं वश्यापकृतं मया एवं निष्फलम् आरब्धं केवलनार्थ संहितम्। किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था। वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही जीविका चलाता था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं वल्कल और मृग चर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया था? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इससे किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। न क्वचित साधु मन्येत तथैव गुरुतल्पगम् नेमं तथानुशोचामि जीवित क्षयमात्मनः मातरं पितरं शोभा वनुशोचामि मद्वधे तदेतन्मिथुनं वृद्धं चिरकालभृतं मया मयि पंचत्वमापन्ने कां मृत्युं वर्तयिष्यति वृद्धौ च माता
वृद्धौ च माता पितरावहम् चैकेषुणाहतः केन समय निहता सर्वे सुबालेना कृतात्मना। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उस तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नी गामी को। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं। मेरे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर के न रहने से ये किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे। घातक ने एक ही बाण से मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुख में डाल दिया है। किस विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने हम सब लोगों का एक साथ ही वध कर डाला है। तागिरम करुणा श्रुत्वा मम धर्मानुकांक्षिणः कराभ्याम सशरम चापम व्यथितस्या पतद्भुवि। ये करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा उत्पन्न हुई। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ ये अधर्म का कार्य बन गया। उस समय मेरे हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तस्याहं करुणं श्रुत्वा ऋषेर विलप्तो निशी सम्भ्रांत शोक वेगेन वृषमासं विचेतनः। रात में विलाप करते हुए ऋषि का वह करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। तम देश महमागम्य दीन सत्व सुदुर्मनाः अपश्यमिषूणा तीरे सर्यास्तापसंहतम् अवकीर्ण जटावारं परविद्ध कलशोकदकम् पांशुशोणिदिग्धांगम् शयानम् शल्यवेदितम् स मामुदवीक्ष नेत्राभ्याम् त्रस्तमस्वस्थचेतनम् इत्युवाच वच क्रूरम् दिदक्षन्निव तेजसा। मेरे हृदय में दीनता छा गई, मन बहुत दुखी हो गया। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े थे। उसकी जटाएं बिखरी हुई हैं, घड़े का जल गिर गया तथा सारा शरीर धूल और खून से सना हुआ था। वे बाण से बिंधे हुए पड़े थे। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते हों। वे कठोर वाणी से यूं बोले, किम तवापकृतं राजन वने निवस्ता मया जिहेर सुरंभो गुरवर्थम यदहम ताड़ितस्वत्वया। हे राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा। मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। एकेन खलु बाणेन मर्मण्य विहते मयि दावद्दो निहतो वृद्धो माता जनिता च मे। तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे बूढ़े माता पिता को भी मार डाला है। तो नूनम दुर्बलावंधो मत प्रीतिक्षौ पिपासितौ चिरमांसाम कृताम कष्टाम तृष्णाम संधारयिष्यतः। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं। निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायिनी प्यास के लिए
बाट जोहते रहेंगे। नैनूनम तपसो वास्ति फलयोग श्रुतस्य वा पिता यन्माम न जानीते शयानम पतितम भुवि। अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शास्त्र ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा, क्योंकि पिताजी को यह नहीं मालूम है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूँ। जानन्नपि च किम कुर्याद शक्ति चाप परिक्रम है भिद्यमानम मी वाशक्तस्त्रतुमन्यो नगो गम है। यदि जान भी ले लें तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि असमर्थ हैं और चल फिर भी नहीं सकते। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्षों को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं। पितुस्त्वमेव मे गत्वा शीघ्रम वाचक्ष्व राघव न त्वमानु दहेत क्रुद्धो वनमग्रे रिवैधितः। अतः हे रघुकुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को ये समाचार सुना दो। यदि स्वयं कह दोगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उस प्रकार वे क्रोध में भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे। इयमेक पदी राजन यतो में पितुराश्रम है तम प्रासादय गत्वा त्वं न त्वाम संकुपित शपेत। हे राजन, ये पगडंडी उधर ही गई है जहां मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो, जिससे वे कुपित होकर तुम्हें शाप न दें। विशल्यम कुरु महाराजन मर्म में निशितः शरः रुणद्धि मृदु शोतसेदम तीरम बुरयो यथा। हे राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल बालुकामय ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देता है। जय श्री राम।